गड़बड़ मत कर, ध्यान दे इधर अभी। एक बात समझ ले बेटा, एक बात क्लियर कर लो। ये इसको बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। प्लासेंटा के इस तरफ होता है मैटरनल ब्लड, मम्मी का ब्लड। इस तरफ होता है फीटल ब्लड। व्हाट इज फीटल ब्लड? बच्चे का ब्लड। इन दोनों के बीच में एक दीवार है, दीवार का नाम प्लासेंटा है। याद रखना, कभी भी बच्चे का ब्लड मम्मी का ब्लड मिक्स नहीं होता, ऐसे ब्लड टू ब्लड नहीं मिलता कभी भी। तो मम्मी का पूरा खून जा रहा बच्चे के अंदर, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हैं? तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है सर? ये जो ब्लड है यहाँ पे, ये ब्लड, ब्लड में से कोई सब्सटेंस जाता है, सब्सटेंस, ये दीवार क्रॉस करके इधर जाता है। तो मम्मी के अंदर जो पदार्थ है खून के अंदर, वो खून दीवार क्रॉस करके बच्चे में जाते हैं। और बच्चे में जो गंदगी बनती है, गंदगी, वेस्ट, बच्चे में क्या बनेगी? गंदगी, है ना? वो गंदगी फिर प्लासेंटा के जरिए इधर आती है। समझा मैंने क्या बोला? इधर बैठो, थर्ड नंबर पे। क्रिस्टीना, काय झालं? तुम्हाला मागे बसायला खूप आवडतं. मम्मी के खून में जो इम्पोर्टेंट पदार्थ होता है, न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट बच्चे में जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के वक्त मम्मी ने कुछ अच्छा खाना खाना चाहिए, प्रोटीन वाला, विटामिन वाला खाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि मम्मी जो खाएगी वो न्यूट्रिएंट बच्चे में जाएगा। समझ में आया बेटा? तो मम्मी का खून गया क्या बच्चे में? नहीं। कौन गया? हाँ, अदरवाइज मम्मी का जो ब्लड होता है इस तरफ रहता है, बच्चे का ब्लड इस तरफ रहता है, बीच में दीवार होती है, दीवार का नाम क्या है? प्लासेंटा। और उसी में बेटा और एक चीज आती है जो मम्मी से बच्चे में जा सकती है, उसका नाम वायरस है। अगर मम्मी में कोई वायरस है जो बच्चे के अंदर जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए प्रेगनेंसी के वक्त टेस्ट की जाती है, कोई बीमारी तो नहीं मम्मी को। स्पेशली स्पेशली HIV, एड्स। नाम सुना है एड्स? एड्स इज कॉज बाय विच वायरस? HIV। सुना है कभी HIV विषाणु के बारे में? तो मम्मी के अंदर अगर HIV का विषाणु है तो वो किसके अंदर जा सकता है? बच्चे में जा सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के वक्त एड्स की टेस्ट की जाती है, दोनों की, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ की टेस्ट होती है HIV की। क्योंकि अगर मम्मी को HIV है तो डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चा आप कंटिन्यू मत करो, नहीं तो बच्चे को HIV हो जाएगा, आप एबॉर्शन कर लो। एबॉर्शन पता है? बच्चा गिराना बोलते हैं उसको, एबॉर्शन मतलब प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करो, नहीं तो बच्चे को 100% क्या होगा? HIV होगा। तो प्लासेंटा से HIV जा सकता है। क्यों बोलते हैं प्रेगनेंसी के बाद शराब नहीं पीनी चाहिए मम्मी ने? फॉरेन में होता है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अपने यहाँ नहीं होता। फॉरेन में कल्चर है शराब का, स्मोकिंग करते वहाँ की वुमेन। अपने यहाँ के जो, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैंने कुछ देखे हैं कारागिर जो रहते हैं ना, मजदूर वर्कर लोग फीमेल में, वो तम्बाकू खाते हैं। मैंने देखा खुद, वो खाते हैं टोबैको। ये जो मजदूर होते हैं ना, वो फिजिकल वर्क के लिए खाते हैं टोबैको। हाँ, तुझे बड़ा पता है। हाँ, ये फॉरेन के जो वुमेन होते हैं ना, वो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स खाते हैं। तो जो भी वो खाते हैं, जैसे उन्होंने शराब पी ली बेटा, क्या पी ली उन्होंने?
जैसे उन्होंने क्या पी ली, शराब। ये शराब सीधी सी बात है, मम्मी के अंदर से बच्चे में जाने के चांसेस है। शराब नहीं जाती, अल्कोहल जाता बच्चे के अंदर। क्या जाता? अल्कोहल। शराब में क्या रहता? अल्कोहल। दैट्स कॉल्ड एज प्लासेंटा। आज हम बात करेंगे, जब भी आपको चोट लगे कुछ दिन बाद, दिन नहीं कुछ देर बाद ये खुद रुक जाता है। इसलिए मैंने कल बोला था कुछ ब्लेड वगैरह लगा आपको। हाँ, तो देख बेटा, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है? ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है? ब्लड क्लॉटिंग का सेकंड नाम क्या है? कोएगुलेशन। क्या है? कोएगुलेशन। दिखने में तो ये मंचूरियन लग रहा है मुझे। ऐसे आपका खून क्लॉट होता है। ओके, मैं पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा, डोंट वरी। ये तो ब्लड ग्रुप का केस है। चलो बात करते हैं खून क्लॉट कैसे होता है। आपने हेडलाइन क्या लिखा? लिखा बेटा ब्लड क्लॉटिंग। लिख, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, coagulation of blood require 2 to 8 minutes. Coagulation of blood required 2 to 8 minutes. ठीक है। अब होता क्या है देख, जब भी कहीं चोट लगे तो सबसे पहले स्किन टीयर होती है, मतलब यहाँ की जो त्वचा है, स्किन, ये फट जाती है। स्किन के बाद आता है बेटा ब्लड वेसल। कौन आता? वो होता है रप्चर्ड। तो सबसे पहले क्या होती है, ये जो ब्लड वेसल है ये रप्चर्ड होती है, इंज्योर्ड होती है। यहाँ की ब्लड वेसल क्या होती है? इंज्योर्ड। उसकी वजह से जो ब्लड होता है, ब्लड वो उसके बाहर आता। सिंपल सी बात है बेटा, अगर ये ब्लड वेसल है, अगर ये ब्लड वेसल है, अगर ये रप्चर्ड है, कहीं से फट गई, तो अंदर का खून बाहर आएगा ना बेटा, अंदर का खून बाहर आएगा। बराबर है। तो जैसे कोई ब्लड वेसल रप्चर्ड होती है, इंज्यूर्ड, तो ब्लड एक्सपोज होता है। एक्सपोज का मतलब बाहर आना, और वो कांटेक्ट करता है टिश्यू के साथ। ब्लड एक्सपोज टू टिश्यू। मतलब नहीं समझा सर? मतलब समझाता हूँ, देख ले। ये तेरी ब्लड वेसल है और यहाँ पे तेरे सेल्स है। बेटा कौन है ये? सेल या टिश्यू बोल दे। तो जैसे यहाँ पे ब्लड रप्चर हो गई, ब्लड वेसल यहाँ पे इंज्यूर्ड हो गई, तो अंदर का जो खून होता है, अंदर का ब्लड, ये सीधा बाहर आता है। और बाहर ये किससे कांटेक्ट करता है? सेल से। अंदर का खून किससे कांटेक्ट करता है? सेल से। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। फिर उस वक्त क्या होता है, उस वक्त वहां पे एक एक सेल है वो एक्टिव हो जाता है, जिसका नाम है प्लेटलेट्स। क्या है बेटा? प्लेटलेट्स गैदर्ड एट इंज्यूर्ड साइट। मतलब सर, जहां पे तेरे को चोट लगी है, जहां से ब्लड वेसल रप्चर्ड हो गई बेटा, वहां पे एक सेल आते हैं और वो कलेक्शन बनाते हैं। कौन से सेल? प्लेटलेट। देख आ गए प्लेटलेट्स। क्या बनाया उन्होंने इधर? गैदरिंग किया ना, और ये ब्लॉक कर दिया एरिया। रिपीट कर। ये माइक बराबर काम नहीं कर रहा। देख, जहां पे इंजरी हो गई है वहां पे कौन आ गए, और उन्होंने वहां पे क्या किया? ग्रुप बनाया। बनाया ग्रुप बेटा। समझा आपको इतना? तो बता, जहां पे इंजरी हुई वहां पे कौन गैदर्ड हो गए? वो लिखा मैंने। ठीक है। हाँ। उसके बाद उसके बाद फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तुरंत तुरंत वहां पे कैल्शियम रिलीज हो जाता है। कैल्शियम निकल जाता है। मतलब जैसे प्लेटलेट्स इकट्ठा हो गए, वहां पे कौन सी बात आ जाती है? वहीं पर बेटा और एक केमिकल आता है। कौन सा? कैल्शियम। कौन आया? कैल्शियम।
कैल्शियम की वजह से फिर वहां पे केमिकल एक्टिव होता है, केमिकल का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये वर्ड याद रखना बेटा, कौन सा प्लास्टिन। तो यहाँ तक कहानी क्या है समझ लो। मैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को टिक करूंगा बिकॉज वो केमिकल है, इसे केमिकल। रिपीट कर, सबसे पहले कौन फट गई, इंजर्ड हो गई, उससे खून बाहर निकला, खून ने किसको टच किया, टिश्यू को। उसी वक्त वहीं इंजर्ड साइड पे कौन गैदर्ड हुआ, गैदर्ड हो गए। तुरंत प्लेटलेट्स गैदर्ड होने के बाद वहां पे कौन आया, कैल्शियम के आने से, कैल्शियम के आने से ये जो प्लेटलेट्स नाम का केमिकल, सॉरी सेल है ना, कौन, प्लेटलेट्स, ये वहां पे केमिकल बनाता है। कौन सा केमिकल। आप पूछेंगे ना सर ये केमिकल कहाँ से आया, बेटा ये केमिकल इसने बनाया, किसने बनाया, तो प्लेटलेट्स ने क्या बनाया, इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब प्लेटलेट्स को ये बनाने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। इतना समझ में आया। तुम एक काम करो, एक नया पेज लो, उस पे सीधा लिखो ऐसे, मैंने आड़ा टेढ़ा लिखा, तुम सीधा लिखो ऐसे। इसके बाद भी है बेटा, और पूरे पेज पे लिखो ऐसे, माउनर नहीं, पूछ सकते बगा। हो गया लिखना, कहाँ तक आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये सब 8 मिनट के अंदर होता है, सबको चाहिए, तभी खून रुका। सर थ्रोम्बोप्लास्टिन आ गया सर, आगे वाली कहानी सुनो अभी। सर आ चुका है थ्रोम्बोप्लास्टिन। चल नेक्स्ट देख बेटा, केमिकल का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिक नहीं बेटा, क्या, प्लास्टिन। इस केमिकल की वजह से और एक चीज एक्टिव हो जाती है, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम। थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम। सर ये कौन है बेटा, एंजाइम है ये। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन रहता है जो रिएक्शन को परफॉर्म करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट विच एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज के आने से, थ्रोम्बोकाइनेज के आने से, इसके आने से वहां पे पहले से एक प्रोटीन बना के रेडी था, उसका नाम था प्रोथ्रोम्बिन। बेटा केमिकल का नाम क्या है, इसको मैं लिखता हूं इनएक्टिव प्रोटीन। तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो सीधा कन्वर्ट होता है बेटा थ्रोम्बिन में, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन एक एक्टिव फॉर्म है। ये इनएक्टिव प्रोटीन है, ये एक्टिव प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन को
थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? समझ में आया? और ये भाई साहब कब एक्टिव होते हैं? जब वहां से कौन आता है? और थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाने वाला तुझे पता है ना कौन था? प्लेटलेट्स। बेटा इसको बनाने वाला कौन था? तो प्लेटलेट्स प्रोड्यूस प्रोप्लास्टिन, एक्टिवेट थ्रोम्बोकाइनेस, कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू। वेरी गुड। और थ्रोम्बिन क्या करने वाला है वो देख। थ्रोम्बिन क्या करने वाला है? थ्रोम्बिन क्या करने वाला है? एक फाइबर है, धागा, फाइब्रिनोजेन। कौन सा धागा? ये भी फिलहाल इनएक्टिव है। इसको वो कन्वर्ट करेगा बेटा एक धागे में, एक्टिव फॉर्म में, इसका नाम है फाइब्रिन। तो फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिन, फाइब्रिन पता है क्या रहता है? ध्यान दे इधर, क्या रहते बताऊंगा मैं। फाइब्रिन है ना, ऐसे धागे रहते, थ्रेड्स, इसको बोलते हैं फाइब्रिन। ऐसे धागे रहते बेटा ये। इसको जाली बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा? जाली। जैसे चोट पे कैसे जाली अपन लगाते हैं, है ना, ड्रेसिंग करते ना। हाँ, ड्रेसिंग का जाली देखा तूने? ड्रेसिंग वाला जाली कॉटन का रहता। सेम जाली यहाँ बनती है। और ये जाली कैसे बनती है? फाइब्रिन से बनती है। फिर ये जो जाली रहती है ना बेटा, इस जाली के अंदर फिर कुछ वहां पे मरे हुए सेल भी आ जाते। जाली में कुछ मरे हुए सेल भी आ जाते, जो डेड सेल है उस इंजरी साइड वाले, जहाँ पे चोट लगी ना, वहां के कुछ मरे हुए सेल भी उसमें आ जाते। ये सफेद और लाल कलर के सेल है जिसमें ये जाली लगी है। इस तरह से यहाँ पे पूरा एक क्या बनता है? ग्रुप। इस ग्रुप का नाम है बेटा ब्लड क्लॉट। क्या नाम है इसका? ब्लड क्लॉट। बेटा क्या नाम है इसका? ब्लड क्लॉट। जम जाता है एक जगह पे, पूरी जाली बन गई बेटा। तो रिपीट कर, मैंने क्या से पढ़ाया था? यहाँ तक आए थे तुम? थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम, इसने किसको कन्वर्ट किया? और वो भी कन्वर्जन जो होता है ना, वो ऐसे नहीं होता, उसके लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। कौन सा एलिमेंट? आपको एक सवाल आता है, विच एलिमेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? विच एलिमेंट? कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस की मैग्नीशियम? बस इतना याद रखना, कैल्शियम। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन वाले भाई साहब ने क्या किया? ये जो थोड़ा धागा था, ये कच्चा धागा है। कौन सा धागा है ये? कच्चा धागा। उसको उन्होंने पक्का बनाया धागे को। उस पक्के धागे का नाम क्या है? और उसे ये जाली बनाई। क्लियर हुआ? लिख लो इसे। ये धागा था सोल्यूबल और ये है इनसोल्यूबल, दैट इज फाइब्रिन। ये भी लिख ले, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ना, वो लीवर में बनता है। ये लीवर में बनता है प्रोथ्रोम्बिन। इसलिए मैंने बोला पूरे सीरीज में लिखो एक जैसा, टॉप टू बॉटम तक।
हो गया लिखना? क्लियर है ये? एक बार लर्न करो इसको, देखो क्या से क्या हो गया। शुरू से चोट लगने से क्लॉटिंग तक ये क्या हुआ। और ये पूरा जो लिखा न तूने, ये 2 से 8 मिनट के अंदर होता है सब कुछ, तो खून रुक जाएगा। तो बताइए सबसे पहले कौन इंज्योर्ड हुआ था? ब्लड वेसल, उससे थोड़ा बहुत खून बाहर निकला, वो टिश्यू के कांटेक्ट में आया, टिश्यू ने तुरंत फोन लगाया प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स वहां पे आया जहां पे इंजरी हो गई। बराबर है? पुलिस कहाँ जाती है? जहाँ चोर रहता। बराबर, जहाँ कोई घटना घटती है वहीं पे आएंगे ना, एम्बुलेंस वगैरह सब गर्दी करेंगे ना वहीं पे, है ना? हाँ, सब आ गए उधर, पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गए, सब आ गए उस जगह जहाँ घटना हुई उस जगह पे आ गए सब। उसके बाद प्लेटलेट्स ने तुरंत बोला कैल्शियम तुम आओ, कैल्शियम वाले भाई साहब आ गए। जैसे कैल्शियम आया, प्लेटलेट्स ने क्या बनाया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाया? थ्रोम्बोप्लास्टिन के आने से फिर वहां पे एक एंजाइम बना, एंजाइम का नाम थ्रोम्बोकाइनेज। फिर थ्रोम्बोकाइनेज के आने से एक प्रोथ्रोम्बिन नाम की चीज थी, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गई। बराबर? प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है प्रोथ्रोम्बिन? लीवर में। तो तुझे पता है, पहला क्वेश्चन, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता? और प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए लीवर में विटामिन के चाहिए। क्या चाहिए? एक नोट लिख ले बाजू में, विटामिन के इज important for production of prothrombin. Vitamin K important for production of prothrombin. आपको पता है कितने प्रकार के विटामिन है? ए बी सी डी ई के। ई के, ये के है, और के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इसीलिए सर्जरी के वक्त विटामिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि खून रुक जाए, उसका बहने वाला खून बाहर। जो खून बाहर बह रहा था, कोई एक्सीडेंटल केस आ गई अचानक से, उसका खून ही नहीं रुक रहा, खून बहते जा रहा बाहर पूरा ऐसे, तो ऐसे केस में उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि विटामिन के से जल्द से जल्द क्या बन सके? प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन से क्या बने? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन से क्या बने? हुआ ना कन्वर्जन, हेप्रिनोजेन टू फाइब्रिन, तो खून रुक जाएगा। ओके, तो ये जो रास्ता है ना, उससे वो हुआ, उससे वो हुआ, ए से बी हुआ, बी से सी हुआ, सी से डी हुआ। ये जो पाथवे है ना बेटा, इस पाथवे को हम बोले कैस्केड पाथवे। विच पाथवे? मतलब वो एक में के ऊपर डिपेंड है, दिख रहा है ना, डिपेंड है। वो हुआ तो वो हुआ, तो 10वीं हुआ तो 11वीं हुआ। KG 1 से लेके अब तक कौन सा पाथवे है तेरा? कैस्केड पाथवे हो ना। डायरेक्ट 10वीं में आएगा तू? नहीं, एक पत्ता गिरा दूसरा गिरता है, ऐसे ऐसे लिख। इसका हेडलाइन लिख तू, कैस्केड पाथवे। ब्लड क्लॉटिंग जो होता है ना, वो होता है कैस्केड पाथवे से। कैस्केड पाथवे। हाँ सर, समझ में आया आपने क्या बोला अब तक तो। सर कुछ पेशेंट है जिनका खून रुकने का नाम नहीं लेता। पहले डायबिटीज पेशेंट, उनको चोट लगने के बाद भी ब्लड फ्लो होता है, रहता है, तो मतलब बहुत देर के बाद खून क्लॉट होता है उनका, डायबिटीज पेशेंट का। शुगर का असर होता है बेटा इस पे, क्लॉटिंग पे, याद रखना, शुगर अफेक्ट ऑन क्लॉटिंग। शुगर का असर क्या पे होता है? क्लॉटिंग पे। दूसरा, जिनके अंदर प्लेटलेट्स कम होते हैं, क्या कम होते हैं? उनका खून जल्दी नहीं रुकता, ब्लीडिंग शुरू रहता है कहीं चोट लगी तो, प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो गई। तीसरा, विटामिन के की कमी है। क्या की कमी है?
विटामिन के की कमी है। उसके बाद में वो एंजाइम का नाम लिया था मैंने, काइनेज। कौन सा एंजाइम, पूरा नाम बताओ। अगर वो भी कम रहा ना तो खून क्लॉट नहीं होता। तो क्लॉटिंग के लिए इतने जन लगते हैं बेटा। इवन तो कैल्शियम की कमी से भी होता है, खून क्लॉटिंग नहीं होता तुम्हारा। अगर शरीर में कैल्शियम कम हुआ तो भी ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होता। मतलब विटामिन के की कमी, कैल्शियम की कमी, उसके बाद में वो काइनेज की कमी, प्लेटलेट्स की कमी, इन सब के कमी से शरीर में खून की कमी, बह जाएगा ना। हाँ, खून बह जाएगा चोट लगने के बाद। ओके, यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट खत्म हुआ जिसका नाम था ब्लड क्लॉटिंग। क्लम्पिंग ऐसे होता है बेटा, इसलिए याद रखना, चोट लगने के बाद अगर क्लम्पिंग हुआ तो वहां पे नाखून मत लगाना अपना, नहीं तो वही शुरू हो जाएगा। क्या है तो ये मोस्ट ऑफ द बच्चे नाखून लगाते हैं उधर जहाँ चोट लगती है ना, उनको अच्छा लगता है उसको टच करना, तो नाखून लगाते, पॉइजन हो जाएगा उधर। वैसे वहां पे चोट लगने के बाद पीले कलर का एक केमिकल बनता है, केमिकल मतलब एक पता है, पीले कलर का सब्सटेंस बनता है उधर, उसको पस बोलते हैं। याद है? याद है मतलब देखा है कभी? कहानी थोड़ी याद रखने के लिए, देखा है पस, पीले कलर का, उसमें मरे हुए सेल रहते, वो स्वेट जैसा रहता, स्वेट जैसा बाहर आता है और पूरी गंदगी बाहर फेंक देता है वो पस। ओके। हाँ हाँ सर, ये समझ में आया ऐसे क्या है। ऐसे होता है धागा, ये दिख रहा है लाल कलर का धागा, काम क्या है लाल, हाँ, इस थ्रेड का फाइब्रिन, उसमें मरे हुए सेल ऐसे पूरा जाम कर देता है उसको। कौन सा एलिमेंट जरूरी है? कैल्शियम। ओके सर, हो गया। अभी हेडलाइन लिखो आप। देखो उसमें एक लिम्फ करके टॉपिक है, बाद में पढ़ाऊंगा मैं पहले क्लियर कर दूं, एग्जाम में लिम्फ नहीं आएगा, लिम्फ बाद में पढ़ाऊंगा। अभी आप लिखिए सर्कुलेटरी पाथवे। हेडलाइन लिख बेटा, सर्कुलेटरी पाथवेज, सर्कुलेटरी पाथवे। आपके हेडलाइन का नाम है, मतलब हम पढ़ेंगे खून फ्लो कैसे होता है सर, सर्कुलेटरी पाथवे। ओके। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडलाइन लिखता हूँ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। दो प्रकार का होता है सर्कुलेशन, एक का नाम है ओपन सर्कुलेशन, इसके एग्जाम्पल आते हैं, एक का नाम है क्लोज सर्कुलेशन। बेटा कितने प्रकार का सर्कुलेशन है? ओपन सर्कुलेशन और, हाँ, कहानी सुन अभी। व्हाट इज ओपन सर्कुलेशन? सुन बेटा, ये शरीर है किसी इंसेक्ट का, इंसेक्ट में रहता है ओपन सर्कुलेशन। ये शरीर है इंसेक्ट का, इस इंसेक्ट में ये उसका हार्ट है। इंसेक्ट को भी हार्ट है, हाँ बेटा इंसेक्ट को भी हार्ट है। फिर हार्ट के बाद थोड़ा बहुत, यहां तक उसका हार्ट है रे, पीले कलर का हार्ट है उसका। हार्ट के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे होती है उसकी ब्लड वेसल। देख लाल कलर में क्या ड्रॉ किया मैंने, ब्लड वेसल। कौन है लाल कलर में? ब्लड, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत रहती है ब्लड वेसल। ये लाल कलर में बेटा ब्लड वेसल है उसकी, थोड़ी बहुत है। और बाकी, बाकी उसके पूरे सेल है, शरीर है उसका ये। और इसका नाम है बेटा बॉडी कैविटी होता है, बॉडी कैविटी। मतलब देख इसके शरीर में है क्या, कुछ नहीं। पीले कलर का कौन है पता? लाल कलर में ब्लड वेसल, वो भी थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। और बाकी पूरा शरीर उसका जो है वो बिना ब्लड वेसल का है। अब होता क्या है सुन, होता क्या है सुन, जैसे इसके अंदर ये ब्लड है, ये ब्लड यहां से बहेगा, ब्लड ऐसे बहता है हार्ट से, तो ब्लड फ्लो होगा। सबसे पहले हार्ट का ब्लड कहाँ पे आएगा? कौन है रे ये? ब्लड वेसल। और आया,
फिर ये ब्लड यहाँ से निकल के सीधा जाएगा बेटा कहाँ पे, और बॉडी कैविटी में ये ब्लड इधर उधर घूमेगा। आप खुद देखिए, ये जो खून है वो डायरेक्ट सेल को टच कर रहा है ना। अरे खून किसको टच कर रहा है, अरे कर रहा है ना। जैसे गुलाब जामुन में वो जामुन रहता ना, गुलाब जामुन, पूरा गुलाब जामुन किसको टच करता, शक्कर के पाक को, बराबर ना। शक्कर का ही रहता ना वो, शुगरी सॉल्यूशन। फिर तो ग्रीन कलर का यहाँ पे कुछ दिख रहा है शुगरी सॉल्यूशन, अब बाकी सब ये रसगुल्ले हैं, नहीं गुलाब जामुन है। समझा मैंने क्या बोला? द ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट विथ सेल, ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट विथ सेल। तो बेटा इसमें था क्या, और यही खून बेटा, यही खून वापस कहाँ जाएगा, हार्ट में, वो ऐसा बहता है, इसका सर्कुलेशन ऐसे होता है, बस शुरू ऐसे ही, कोई ब्लड वेसल नहीं है, बस ऐसे ही शुरू रहता है। ये हुआ ओपन सर्कुलेशन। लेकिन अगर मैं क्लोज की बात करूं, तो क्लोज में प्रॉपर रहता है, क्लोज में प्रॉपर रहता है ब्लड वेसल। ये है बेटा बॉडी, बॉडी के बाद ये है हार्ट। बेटा पीले कलर में कौन है, हार्ट। उसके बाद में खुद देख ले तू, लाल कलर में है ब्लड वेसल, कौन है लाल कलर में, वही आ रही है वही जा रही है, कहीं भी ओपन नहीं है, कहीं लीक नहीं है। देख कंप्लीट ब्लड वेसल है, पीले कलर का हार्ट, लाल कलर में ब्लड वेसल, और बाकी जो बचा ये सेल्स है, कौन है व्हाइट कलर में। हाँ अब खुद बता तू, क्या यहाँ पर जो ब्लड है, ये ब्लड है ग्रीन कलर का, क्या ये सेल को टच कर सकता है, नहीं ना, फर्क है दोनों में। तो ये सर्कुलेशन कौन सा हुआ, क्लोज, मतलब ब्लड फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल, ब्लड फ्लो इनसाइड द, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज। क्लियर हुआ क्या? अब एक काम करो आप, ओपन क्लोज दोनों की डायग्राम बनाओ और लिखो। मैंने एग्जाम्पल लिखे उनके बाजू में, जो आईएमपी है, एनालिडा कॉर्डेटा, इधर ऑर्थ्रोपोडा मोल्युस्का। बॉडी कैविटी का और एक नाम लिख लो, साइनस। साइनस बॉडी कैविटी का और एक नाम है।
हाँ हो गया। ये जो एग्जाम्पल है ना ऑर्थ्रोपोडा मोलियस का, ऑर्थ्रोपोडा का मतलब होता है कॉकरोच। कॉकरोच मतलब कौन? ऑर्थ्रोपोडा। मोल्यूस का मतलब आपने देखा ना स्नेल वगैरह जिसके ऊपर शेल होता है, हाँ वो शंख वगैरह उसको मोलिस का बोलते हैं। व्हाट इज एनालिडा? अर्थवर्म। कौन है एनालिडा? अर्थवर्म। बाकी कॉर्डेटा मतलब हम। आपका लिखना हो गया, सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें? एग्जाम्पल रट लेना इसके। इसका एग्जाम्पल है एयम। एयम कौन है? एयम मोल्यूस्का। उधर का एग्जाम्पल एसी। हाँ ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो चुका है बेटा ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जवाब देना मुझे। क्या आपको हार्ट के चेम्बर के बारे में पता है कुछ? हार्ट में चेम्बर रहते हैं, इधर है, हार्ट में चेम्बर रहते हैं। क्या आपको टेंथ में डायग्राम थी हार्ट की? हाँ, टेंथ स्टेट बोर्ड में डायग्राम थी? नहीं थी। नाइन्थ में थी? नहीं थी। एट्थ में थी? अरे बाप रे, एडवांस हो गया तो। सीबीएसई वालों को कब था हार्ट? टेंथ में डायग्राम थी? हाँ, एग्जाम में आती थी क्या? ओके। ऐसी थी क्या डायग्राम? ऐसी थी? इतनी कॉम्प्लिकेट? मेरे ख्याल से टेंथ की डायग्राम है, मेरे ख्याल से सीबीएसई की। हाँ, इसमें कुछ डायग्राम टेंथ के हैं, जैसे कि ये डायग्राम टेंथ की है, ये टेंथ की डायग्राम है, ये टेंथ का नहीं है। टेंथ का है, नाइन्थ का। हाँ ओके। वो जानबूझ के ऐसे लगाया ताकि आप कॉपी ना कर सके पेपर लिखते वक्त, ऐसे इसलिए स्कूल के डायग्राम चिपका है उधर। हाँ सुन ले बेटा, हार्ट के चेम्बर, तो मेरी बात सुन बेटा। हार्ट में दो प्रकार के चेम्बर रहते हैं, दो प्रकार। चेम्बर के नाम याद रख, एक का नाम है एट्रिया, एक का नाम वेंट्रिकल। बेटा सुन ले, याद कर। एक का नाम, दूसरे का नाम, रिपीट कर, एक का नाम, दूसरे का नाम। हाँ, एट्रिया वेंट्रिकल लिख ले इतना। हार्ट में दो चेम्बर, चेम्बर मतलब खोली, एक का नाम एट्रिया, दूसरे का नाम वेंट्रिकल। लिहून झालं का? समजतंय तुला? हो गया लिखना? अब चेम्बर ऑफ हार्ट, फिश, मेंढक। बेटा मेंढक मतलब कौन? हाँ, रेप्टाइल। बेटा रेप्टाइल मतलब कौन? हाँ, सांप। व्हाट इज रेप्टाइल? सांप ना। मैमल्स मतलब हम। और पंछी, पंछी को मैं एओस बोल सकता हूँ क्या? एओस, एओस ना। हाँ, तो सुन ले, मछली में रहते हैं टू चेम्बर ऑफ हार्ट। मछली में कितने चेम्बर है हार्ट के? दो। इसमें रहते बेटा तीन चेम्बर। एम्फीबिया रेप्टाइल में कितने चेम्बर हार्ट है? इसमें एक्सेप्शन केस आएगा। रेप्टाइल में एक ऐसा एनिमल है जिसमें चार चेम्बर है, उसका नाम क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल को कितने चेम्बर? बाकी जितने भी है सब तीन चेम्बर वाले हैं। और ये जो है हम, बेटा हमारे अंदर कितने चेम्बर? चार चेम्बर। समझा मैंने क्या बोला? इसका सिर्फ कैलकुलेशन सुन बेटा, कैलकुलेशन सुन।
दो चेम्बर में आता है, एक का नाम, एक होता है एट्रिया, एक होता है वेंट्रिकल। हो गए दो चेम्बर। रिपीट कर, दो चेम्बर में एक कौन, एक कौन, तीन चेम्बर का हिसाब दे रहा हूं। तीन चेम्बर में दो होते हैं एट्रिया, एक होता है वेंट्रिकल। दो एट्रिया और एक, हो गया तीन का हिसाब। चार चेम्बर, चार चेम्बर में दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल। लिख लो इसे फाइनली।